आयतुल्ला खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत के अभिन्न अंग कश्मीर से भी कुछ नेता गए हुए हैं। हमारा अगला विश्लेषण इसी कश्मीर से जुड़ा हुआ है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के स्कूलों और लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मौजूद है जो देश विरोधी है, जो अलगाववाद और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाती है। इस किताब में कश्मीर को देश और एक आतंकी को राष्ट्रपिता बताया गया है। इसलिए आज हम एक आतंकी को राष्ट्रपिता बताने वाली बुक का डीएनए टेस्ट करेंगे और भारत विरोधी ताकतों को एक्सपोज करेंगे। आज आपको जानना चाहिए कश्मीर के स्कूलों में भारत विरोधी किताब कैसे आई। जिस कश्मीर में हर साल शिक्षा पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, वहां भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली किताब कैसे छपी और कैसे स्कूलों और लाइब्रेरी तक पहुंची। मित्रों, जम्मू कश्मीर के स्कूलों और सरकारी लाइब्रेरी में एक किताब पहुंचाई गई। इस किताब का नाम है ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किताब का शीर्षक बताता है ये किताब जम्मू कश्मीर की प्रमुख हस्तियों पर है, लेकिन इस किताब में किन हस्तियों का जिक्र है ये अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। इस किताब के एक अध्याय का नाम है शहीद मकबूल भट्ट। अब आप सोचिए, मेरे हाथ में इस किताब के हमने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले हैं। ये इसका कवर पेज है जो मैंने आपको बताया था, और जिसका जिक्र अब मैं आपको कर रहा हूं वो ये चैप्टर है शहीद मकबूल भट्ट। इस चैप्टर में मकबूल भट्ट के साथ फादर ऑफ द नेशन लिखा हुआ है। सोचिए आप, ये लिखा है ही इज नोन एज द शहीद ए आजम फादर ऑफ द नेशन। लिखा गया है फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता। भारत में यह उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी जाती है। बापू की उपाधि को एक आतंकवादी से जोड़ देना यह शब्द बताने के लिए काफी है ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि भारत विरोधी सोच की तस्वीर है। मकबूल भट्ट के बारे में यह भी लिखा गया कि कश्मीर के हजारों बच्चों की तरह मकबूल भट्ट का बचपन भी संघर्ष में बीता था। जिस मकबूल भट्ट को इस किताब में शहीद, राष्ट्रपिता और संघर्षों से लड़ने वाला बताया गया, उसकी पूरी टेरर शीट हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि मकबूल भट्ट कोई शहीद नहीं बल्कि खूंखार आतंकवादी हत्यारा था। मकबूल भट्ट ने कश्मीर के पहले आतंकवादी संगठन JKLF को खड़ा किया था। 1966 में मकबूल ने एक CID अफसर का कत्ल किया। 1971 में एयर इंडिया के विमान की हाईजैकिंग में भी मकबूल भट्ट शामिल था। 1984 में मकबूल को जेल से रिहा कराने के लिए ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक को किडनैप किया गया। बाद में रविंद्र महात्रे नाम के इस राजनयिक का मर्डर कर दिया गया। जिस मकबूल भट्ट के दामन पर बेगुनाहों के खून के छींटे थे, उस मकबूल भट्ट को इस किताब में शहीद का दर्जा दिया गया है। उसकी राष्ट्रपिता से तुलना की गई है। सिर्फ मकबूल भट्ट ही नहीं, इस किताब में कश्मीर के उन अलगाववादियों की जीवनी भी लिखी गई है जो सालों तक पाकिस्तान से पैसा लेते रहे थे। इस किताब में सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह जैसे अलगाववादियों पर बाकायदा अध्याय लिखे गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि गिलानी जैसे किरदारों ने कश्मीर में भारत विरोधी भावना फैलाने की हर संभव कोशिश की थी। अब हम आपको इस किताब का सबसे विवादित हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त डीएनए की न्यूज वॉल पर आप इस किताब के 2 पन्ने देख रहे हैं। इन दोनों पन्नों पर आपको एक एक शब्द साफ साफ दिखाई देगा, और यह देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, IOK 2 जगह लिखा हुआ है, और इसका मतलब भी समझ लीजिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये किताब कहां है? भारत में है। ये किताब में जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा दर्शाया गया है। ये वही भाषा है जो सालों से पाकिस्तान बोलता आया है। आज इस किताब के जरिए कश्मीर के बच्चों तक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पहुंचाया जा रहा है। मित्रों, आजकल तो कथित बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया भी अपने नैरेटिव में IAK यानी भारत द्वारा प्रशासित अधिकार लिखने लगा है, लेकिन इस किताब में पाकिस्तानी बोली लिखी हुई है। यानी ये किताब कथित बुद्धिजीवियों के एजेंडे से भी ज्यादा जहरीली है। अगर इस किस्म की भाषा और एजेंडे को देशद्रोह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे जैसे आप इस किताब के पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको न सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बल्कि हिंदू विरोधी नैरेटिव की बू भी आने लगेगी। किताब में एक अध्याय कश्मीर की प्रसिद्ध संत और शिव भक्त लल्लेश्वरी पर भी लिखा गया है। किताब में लल्लेश्वरी के चैप्टर की शुरुआती पंक्ति में ही लिख दिया गया कि लल्लेश्वरी को ब्राह्मण पसंद नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने इस्लाम अपना लिया। यह कोरा झूठ है। इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि लल्लेश्वरी ने इस्लाम अपना लिया था। मुस्लिम समुदाय के लोग इस संत को प्यार से लल अरीफा कहते थे। आज भी कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम लल्लेश्वरी के वाक यानी भजन गाते हैं और सुनते हैं।
ललेश्वरी को मानने वाले हर साल पुलवामा में उनकी समाधि पर एकत्रित होते हैं। इन लोगों के बीच ललेश्वरी के हिंदू या मुस्लिम होने को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इस किताब में फर्क पैदा करने की कोशिश की गई। डीएनए मित्रों, कश्मीर के स्कूली बच्चों तक पहुंचाई गई इस किताब में एक अध्याय राज्य के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद के नाम पर भी है, जिन्हें लोग एसपी वैद के नाम से भी जानते हैं। उनसे जुड़े चैप्टर में उनकी पुलिस सर्विस की जानकारी है, लेकिन किताब का सच सामने आने के बाद वैद साहब कह रहे हैं उनके लिए ऐसी किताब में नाम छपना गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। ये कोई बड़े ऑनर की बात नहीं है कि योर नेम इज अलॉन्ग साइड मकबूल भट्ट हु वांटेड टू ब्रेक जम्मू कश्मीर, भारत से तोड़ना चाहता था वो, और उसको फांसी की सजा मिली थी एक कत्ल के लिए। ठीक है, तो ऐसे आदमी के साथ नाम आना तो शर्म की बात है। मित्रों, ये किताब किसी अलगाववादी या आतंकी संगठन ने नहीं छापी है, बल्कि जम्मू कश्मीर सरकार की एक समिति से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूलों और लाइब्रेरी तक पहुंचाई गई। इसके पीछे राज्य सरकार की एक समिति का फैसला है। सोचिए, राज्य सरकार की एक समिति का फैसला है। और तो और इस किताब को खरीदने के लिए जो फंड इस्तेमाल किया गया वो पैसा समग्र शिक्षा अभियान के तहत आया, यानी पैसा भारत का, और कहां खर्च हो रहा है? भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया, यानी भारत का पैसा भारत के खिलाफ ही खर्च किया जा रहा है। यहां आपको जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ शिक्षा पर केंद्र सरकार कितना खर्च कर रही है। पिछले 4 वर्षों में कश्मीर के शिक्षा संस्थानों के लिए 53,775 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। सिर्फ किताबों की छपाई के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एक आईआईटी, एक आईएम और एम्स के स्तर के 2 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में सिर्फ शिक्षा पर जितना खर्च किया गया है वो पाकिस्तान के सबसे विकसित प्रांत यानी पंजाब के कुल बजट से भी ज्यादा है। इसके बावजूद कश्मीर में भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इस भारत विरोधी सोच की वजह से जम्मू कश्मीर में इस किताब का विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी जो विपक्ष में है, उसके अलावा सामाजिक संगठन तक एंटी इंडिया किताब के खिलाफ अब मैदान में उतर आए। ये सारे नैरेटिव्स, ये सारे चालबाजियां पाकिस्तान की तरफ से ही चलती हैं। हमारे यहाँ लोगों को भी गुमराह किया गया, और कुछ एक जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं तो वो उनके झांसे में आके और या अपने पर्सनल इंटरेस्ट से साथ उनके होकर इस तरह की हरकत करते हैं। देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने का काम पुस्तक के जरिए किया है, इसलिए हम इसको पुस्तक को एक ऐतिहासिक विवरण के नजरिए से न देखें। ये एक शैक्षणिक विध्वंस, जिसे हम एकेडमिक सबवर्जन कहते हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल कोई परहेज नहीं होगा, ये एकेडमिक जहाद छेड़ा गया है जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध। इस किताब को लेकर हमने कल ही डीएनए में आपको जानकारी दी थी और आज जी न्यूज की टीम सरकार के नुमाइंदों तक पहुंची। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार की नींद खुली, एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस भारत विरोधी किताब को स्कूलों और लाइब्रेरी से हटाने का फैसला लिया है। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का भी ऐलान किया गया है। किताब को तो हटा दिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने एक बात साबित कर दी, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे किरदार मौजूद हैं जो कभी खत लिखकर, कभी किताबों की आड़ लेकर अपना पाकिस्तान प्रेम जाहिर करते रहते हैं। ऐसे ही किरदारों की वजह से भारत के प्रति पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दी जाती है।